भगवान शिव से जुड़े ये 5 रहस्य नहीं जानते होंगे आप। शिवरात्रि पर भगवान शिव पार्वती की शादी हुई थी, इसलिए इस पर्व को भगवान की विवाह वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। भगवान शिव से जुड़ी कई ऐसी बातें हैं जिनके बारे में आप नहीं जानते होंगे। इन कहानियों में कई रहस्य छिपे हुए हैं। आइए जानते हैं। भगवान शिव से जुड़े ये 5 रहस्य नहीं जानते होंगे आप। मेरे दोस्त, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर इसी तरह का कहानी मिलता रहता है। आइए आगे का कहानी जानते हैं। भगवान शिव महादेव मां काली के चरणों के नीचे भी मुस्कुराते हैं। भगवान शिव क्रोध और उग्रता के प्रतीक हैं, फिर भी वह सबसे उदार रूप में हैं। ऐसा क्यों? आइए बताते हैं इसके पीछे की वजह। एक बार काली मां बहुत ज्यादा क्रुद्ध अवस्था में थी। कोई भी देव, राक्षस और मानव उन्हें रोकने में समर्थ नहीं था। तब सभी ने मां काली को रोकने के लिए सामूहिक रूप से भगवान शिव का स्मरण किया। महाशक्ति जहां जहां कदम रखती, वहां विनाश होना निश्चित था। भगवान शिव ने भी यह अनुभव किया कि वह महाशक्ति को रोकने में समर्थ नहीं है। तब भगवान शिव ने भावनात्मक रास्ता चुना और उन्हें रोकने पहुंचे। भोलेनाथ मां काली के रास्ते में लेट गए। जब मां काली वहां पहुंची तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि भगवान शिव वहां लेटे हुए हैं, और उन्होंने शिव की छाती पर पैर रख दिया। अभी तक महाशक्ति ने जहां जहां कदम रखा था, वहां सब कुछ खत्म हो चुका था। लेकिन यहां अपवाद हुआ। मां काली ने जैसे ही देखा कि भगवान शिव की छाती पर उनका पैर है, उनका गुस्सा शांत हो गया और वह पश्चाताप करने लगी। इस एक कहानी से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। ये मायने नहीं रखता है कि हमारे पास कितने संसाधन हैं और हम कितने शक्तिशाली हैं। कई बार ऐसे मौके आते हैं जब हमें सोच समझकर परिस्थितियों को संभालना पड़ता है। हर मुश्किल का हल निकाला जा सकता है, अगर सूझबूझ से फैसला लिया जाए। हम में से कुछ लोग ही जानते हैं कि भगवान शिव ने मां पार्वती की परीक्षा ली थी। पार्वती मां से विवाह करने से पहले भगवान शिव ने उनकी परीक्षा लेने की सोची। भोले ने ब्राह्मण का रूप धारण किया और पार्वती के पास पहुंचे। उन्होंने पार्वती मां से पूछा कि वह भगवान शिव जैसे भिखारी से विवाह क्यों करना चाहती हैं, जिसके पास कुछ नहीं है। यह सुनकर पार्वती मां क्रोधित हो गईं। उन्होंने कहा कि वह शिव के सिवा किसी और से विवाह नहीं करेंगी। उनके इस उत्तर से भगवान शिव प्रसन्न हो गए। वह अपने असली रूप में सामने आ गए और पार्वती से विवाह करने को राजी हुए। भगवान शिव पूरे शरीर पर भस्म लगाए रहते हैं। शिव भक्त माथे पर भस्म का तिलक लगाते हैं। शिव पुराण में इस संबंध में एक बहुत ही दिलचस्प कहानी मिलती है। एक संत था जो खूब तपस्या करके शक्तिशाली हो चुका था। वह केवल फल और हरी पत्तियां खाते थे, इसलिए उनका नाम प्रणत पड़ गया था। अपनी तपस्या के जरिए उस साधु ने जंगल के सभी जीव जंतुओं पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। एक बार अपनी कुटिया की मरम्मत के लिए लकड़ी काट रहे थे, तभी उनकी अंगुली कट गई। साधु ने देखा कि अंगुली से खून बहने के बजाय पौधे का रस निकल रहा है। साधु को लगा कि वह इतना ज्यादा पवित्र हो चुका है कि उसके शरीर में खून नहीं बल्कि पौधों का रस भर चुका है। उसे उस बात की बहुत ज्यादा खुशी हुई और वह घमंड से भर गया। अब साधु ने खुद को दुनिया का सबसे पवित्र शख्स मानने लगा। भगवान शिव ने जब यह देखा तो उन्होंने एक बूढ़े का रूप धारण किया और वहां पहुंचे। बूढ़े व्यक्ति के भेष में छिपे भगवान शिव ने साधु से पूछा कि वह इतना खुश क्यों है। साधु ने वजह बता दी। सब बात जानकर उससे पूछा कि ये पौधों और फलों का रस ही तो है, लेकिन जब पेड़ पौधे जल जाते हैं तो वह भी राख बन जाते हैं। अंत में केवल राख ही शेष रह जाती है। बूढ़े व्यक्ति का रूप धारण करे शिव ने तुरंत अपनी अंगुली काटकर दिखाई और उससे राख निकली। साधु को एहसास हो गया कि उनके सामने स्वयं भगवान खड़े हैं। साधु ने अपनी अज्ञानता के लिए क्षमा मांगी। ऐसा कहा जाता है कि तब से ही भगवान शिव अपने शरीर पर भस्म लगाने लगे, ताकि उनके भक्त इस बात को हमेशा याद रहें। शारीरिक सौंदर्य का अहंकार ना करें, बल्कि अंतिम सत्य को याद रखें।